सर यहाँ पे देखिए रोड जो है से इतना गिंजन है, हम लोग 1 महीने से 1.5 महीने से तब फंसे हुए हैं। घर में गाड़ी किस्ती लिए हुए हैं, पर घर पे जो है से जगह नहीं आने के लिए इधर, तो हम क्या करें, कहाँ जाएं। घर में किस्त लगा के भर रहे हैं, इसको कर्जे ले लेके भर रहे हैं ऑटो का किस्त। यहाँ रोड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। उधर बिशनपुर वाला रोड था वो भी टूट गया हुआ है, वहाँ पर भी भर भर छाती पानी है। यहाँ पे रोड डेली आता है मुंशी और खन के डेली चला जाता है इस रोड का। बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर आज हम बेनीपट्टी प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र बर्री पंचायत में हैं और अभी हम जहां हैं वो भुरका पुल के नाम से मशहूर है। इस भुरका पुल को बनाने में बिहार सरकार कम से कम 2 करोड़ के आसपास खर्च कर चुकी है, लेकिन यह पुल जो करोड़ों का पुल है, ये आप देख रहे हैं, एक अप्रोच पथ के लिए अधूरा पड़ा हुआ है और नाकाम है। यहाँ लोग किसी तरह अपनी जान पर खेल करके किसी तरह आवाजाही कर रहे हैं और पुल के जो संवेदक हैं उनके द्वारा महज पुल निर्माण कर अपने कार्य से इतिश्री कर ली गई, जिसका खमियाजा अभी फ़िलहाल बर्री पंचायत के माधोपुर, धनखी इस एरिया के लोग भुगत रहे हैं। हमारे साथ एक संयोग है कि एक ऑटो चालक हमारे पास हैं और उन्होंने अपनी पीड़ा हम तक व्यक्त की है और हम उनकी पीड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या हो रहा है सर यहाँ पे देखिए रोड जो है से इतना गिंजन है, हम लोग 1 महीने से 1.5 महीने से तब फंसे हुए हैं। घर में गाड़ी किस्ती लिए हुए हैं, पर घर पे जो है से जगह नहीं आने के लिए इधर, तो हम क्या करें, कहाँ जाएं। घर में किस्त लगा के भर रहे हैं, इसको कर्जे ले लेके भर रहे हैं ऑटो का किस्त। यहाँ रोड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। उधर बिशनपुर वाला रोड था वो भी टूट गया हुआ है, वहाँ पर भी भर भर छाती पानी है। यहाँ पे रोड डेली आता है मुंशी और खन के डेली चला जाता है इस रोड का। आपको क्या लगता है, आप किस्त पर ऑटो लेकर के चला रहे हैं, 1 महीना आप बता रहे हैं कि 1 महीना घर में गाड़ी लगा करके किसी तरह किस्त चुका पाए हैं? जी हम सर कर्जे लेके चुका रहे हैं, क्या करें, कर्जे लेके न चुका रहे हैं सर। दूसरे से कर्जे ले रहे हैं, लोन पर ले रहे हैं। एक तो उधर से लॉकडाउन परेशान किया था, दूसरे नंबर सर रोड खराब कर दिया मुंशी, हम क्या करें। क्या आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर? अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो न्यू बैच शुरू हो रहा है इंटेलिजेंट एकेडमी पे। तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल करके आप और भी जो भी इंफॉर्मेशन इस बारे में जानना चाहते हैं आप कॉल कीजिए और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जब बाढ़ आएगी तो यह आवाजाही, अभी जो हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि पांव पैदल कुछ लोग आ जा रहे हैं या जान पर खेल करके कुछ बाइक चालक जा रहे हैं, हालांकि ये खतरनाक है, आपको क्या लगता है कि बाढ़ के समय में ये पुल सक्सेस हो पाएगा? नहीं सर, बाढ़ के टाइम में तो ये टूट जाएगा, ये तो तय है कि टूट जाएगा। आप देखते रहिए आगे आओ, इसे भी बाढ़ अब 2-4 दिन में ज़्यादा पानी बढ़िए रहा दिन रात, लेकिन ये पुल टूट जाएगा। पुल के बगल में हर एक जगह इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसका जिम्मेदार तो ठेकेदार है और मुंशी है सर। इसका जिम्मेदार ठेकेदार और मुंशी है, जो कि डेली खन के जाता है। यहाँ पे हम लोग परेशान हो रखे हैं, इस रोड के कोई उपाय नहीं है, जो क्या करें। ग्रामीणों के द्वारा संवेदक को या मुंशी को कहा गया हो कि आप हमारा अप्रोच पथ बनाइए, और क्या वो क्या बोलते हैं? वो सर डेली मुंशी यहाँ पे आता है, मुंशी काम करके थोड़ा कोर करके इधर से उधर कर डेली चला जाता है, डेली पाँक करके जाता है। यहाँ पे इतना स्थिति खराब हो गया जो हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी देखिए वहाँ से आए हैं, फिर ठेलने के लिए 2 आदमी के बजाएंगे, 4 आदमी के, तब उस पर जा सकता है गाड़ी, नहीं तो यहीं पर रहेगा गाड़ी खड़ा हुआ। अभी जो आप पुल पर चढ़िएगा तो क्या कैसा लगता है, जैसे हम महसूस किए हैं उस पुल तक जा कर के कि लगा अब हम गिरेंगे तो हमारी मौत तय है। आप लोग जान पर खेल करके जा रहे हैं, आप क्यों नहीं गाड़ी को लगा पा रहे हैं? तो सर कहाँ लगाए हम लोग गाड़ी के तो मान के चलिए घर ही न ले जा सकते हैं। पूरे दिन रात में जो गए हैं तभी आए हैं, तब अभी ठेलने के लिए आदमी को बुलाना पड़ेगा, तब जाएगा सर घर पे गाड़ी। तो ये स्थिति है इस पुल की। अगर इसकी कीमत की बात करें तो 2 करोड़ के आसपास का ये पुल बना हुआ है, लेकिन विगत 6 माह से यह एक शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। क्योंकि जब तक इस पुल के लिए अप्रोच पथ का निर्माण नहीं होगा तब तक पुल की आवाजाही जान पर, हालांकि कुछ लोग कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मजबूर हैं, लाचार हैं, करे तो करे क्या। तो ये स्थिति है इस भुरका पुल के अप्रोच पथ के बिना रहने से कि इन लोगों की क्या स्थिति है। अब कल्पना कीजिए कि जब बाढ़ आएगी उस समय माधोपुर, बर्री, सिरवारा इन गांव के लोगों की स्थिति क्या होगी। यहाँ आवाजाही का अब कोई साधन नहीं बचा है,
चूँकि आपको हमने कुछ एक अगले वीडियो में दिखाया था कि धनुषी चनपुरा से धनकी जाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो यहाँ के लोग, इस क्षेत्र में के लोग इस पुल होकर के आवाजाही कर रहे थे। हालांकि यह पुल का निर्माण क्यों कराया गया, यह एक जांच का विषय है, क्योंकि यहाँ पुल की कमोवेश कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पुल का निर्माण कराया गया। लेकिन पुल के निर्माण के साथ साथ एक अप्रोच पथ जो पुल पर चढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण होता है, उस अप्रोच पथ का निर्माण आज तक नहीं कराया गया, जबकि इसका पुल का निर्माण करीब 6-8 महीना पूर्व पूर्ण हो चुका है। बावजूद यहाँ अभी तक अप्रोच पथ पर के निर्माण के लिए ना तो विभाग जाग रही है, ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि जाग रहे हैं। अब सामने में आप देखिए कि किस तरह से तत्काल जो अप्रोच बनाया गया है उसका अप्रोच की स्थिति है। और हम यहाँ इसलिए आए हैं चूँकि अब आप कैमरा पर्सन के माध्यम से देख रहे होंगे कि दोनों बगल पानी जमना शुरू हो चुका है और कुछ ही दिनों के बाद यहाँ बाढ़ आनी तय है। ऐसे में आवाजाही अवरुद्ध न हो, प्रशासन और जिला के लिए सबसे अहम होता है। लेकिन यहाँ जो जिस तरह की तैयारियां हैं, जिस तरह से प्रशासनिक पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कमोवेश स्थिति ऐसी लग रही है कि यहाँ के बर्री पंचायत के लिए आवाजाही करना बाढ़ के समय में पूर्ण रूप से बाधित रहेगी, जिसके लिए कहीं न कहीं यहाँ के स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण कार्य विभाग और यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होंगे। तो आप सामने में देख रहे हैं कि स्थिति कमोवेश अब ऐसी ही है। यहाँ लोग आवाजाही अब अपनी जान पर खेल करके करने के लिए विवश हैं। यहाँ के ग्रामीण लगातार यहाँ पर अप्रोच पथ बनाने के लिए मांग कर रहे हैं, हर पदाधिकारी को सूचित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण कार्य विभाग के हैं या अन्य पदाधिकारी, उनके कानों तक जू नहीं रेंग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस अप्रोच को तत्काल मोटरेबल भी नहीं कराया गया तो आगामी बाढ़ में प्रशासन को भी, यहाँ के लोगों के साथ साथ यहाँ के प्रशासन को भी राहत पहुँचाने में काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी।